जय महादेव, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में स्वागत करता हूँ। भगवान शिव जी को सबसे अधिक क्या प्रिय है? बहुत सारे पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार बताए हुए हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अपितु सभी देवी और देवताओं में सबसे उत्तम क्या है, और उसमें भी खास करके भगवान शिव या शिवलिंग को अधिक प्रिय क्या है, और जो वो प्रिय है वो बहुत उत्तम है। और ये ना तो प्रतिदिन करने की आवश्यकता है, ना तो सप्ताह में एक बार, अपितु सिर्फ महीने में एक बार भी अगर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय किया जाए तो उससे क्या क्या फल मिलता है, आज सुनिए मेरे इस विषय और वीडियो में। और विषय वीडियो पसंद आए तो सबके साथ साझा अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव पूजन या शिव पूजन में सर्वोत्तम क्या है वो, जैसे लिंग पुराण कहता है, लिंगस्य दर्शनम पुण्यम स्पर्शनात् दर्शनात् वरम अर्चनाम अधिकम नास्ति ब्रह्मपुत्रम न संशयः। अर्थात भगवान शिव जी को दर्शन से प्रिय अधिक उनको स्पर्श करना है। उनको स्पर्श करने से भी अधिक प्रिय क्या है, उन शिवलिंग के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से अर्चन आदि किया जाए। तो वो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो मुख्य विषय की ओर हमें आज जाना है वो है कि भगवान को सर्वोत्तम घी घृत अभिषेक बहुत प्रिय है, घृत स्नानम बहुत प्रिय है। हालांकि यही सभी देवी और देवताओं के विषय में है, जैसे श्री यंत्र आदि के ऊपर भी घी का अभिषेक किया जाए तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जो शिवलिंग के विषय में लिखा है वो सुनिए, जैसे स्पर्शनान अर्चनम श्रेष्ठम घृत स्नान मतः परम। जैसे अर्चन भी अधिक प्रिय है, लेकिन उससे भी प्रिय क्या है, तो घृत स्नान, भगवान शिव जी को घी से स्नान किया जाए, अर्थात गाय के घी से स्नान करवाया जाए मंत्रोच्चार पूर्वक। जैसे अष्टाध्यायी रुद्री से अभिषेक करवा सकते हो, लघु रुद्र अभिषेक में भी यह आप घी का प्रयोग कर सकते हो। भिन्न भिन्न शिव जी के कोई भी मंत्र स्तोत्र से अगर आप घी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हो तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे आगे कहते हैं, इहम उत्तर कृतम पापम घृत स्नानेन देहिनाम क्षमते शंकरो यस्मात् तस्मात् स्नानम समाचरेत। अर्थात अगर भगवान शिवलिंग के ऊपर आप घी से स्नान आदि करवाते हो तो यह जन्म पूर्व जन्म के सभी पापों का भगवान शंकर विनाश करके, भगवान शंकर हमारी ऊपर हम पर दया दृष्टि कृपायमान रखते हैं और सभी पापों का विनाश कर सर्व कामनाओं की सिद्धि देते हैं। अब जैसे देखिए, जल से हम स्नान करवाते हैं तो उससे क्या फल प्राप्त होता है, जल से ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, और उससे ऊपर क्या है। तो आगे क्या लिखा है कि दशा परादम तो ये न क्षीरेण तु शतम तथा सहस्त्रम क्षमते दद्ना घृतेनम अप्युतम शिवः। अर्थात शिवलिंग को स्नान करवाने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। उसी प्रकार से दूध से अभिषेक करने पर 100 पापों का नाश होता है, 100 पाप नष्ट होते हैं। दही से अभिषेक करने पर 1000 पापों का नाश होता है। जबकि घृत स्नानेन घी से स्नान करने पर, अर्थात घी से शिवलिंग को स्नान करवाने पर 10,000 पापों का नाश होता है। इसमें सभी प्रकार के पापों का समावेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि घी से अभिषेक करना भगवान शिव को सर्वोत्तम प्रिय है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि घी से स्नान करवाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान को सर्वाधिक प्रिय घृता अभिषेक है। घी से अभिषेक करना भगवान शिव को बहुत पसंद आता है। अब मुख्य कि इसमें क्या लिखा है, नैरंतर्येण यो मासम घृत स्नानम समाचरेत एकविंशत कुलोपेत क्रीडते दिवी रुद्रवत। अब खास सुनिएगा, जो कोई मनुष्य प्रति माह किसी भी दिन, किसी भी एक दिन महीने में भगवान शिव के ऊपर अभिषेक से स्नान करता है, उसकी 21 कुलों का भगवान उद्धार करके उसे देवलोक में निवास करवाते हैं। मतलब एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि किसी के भी घर में अगर पितृदोष है, प्रेत दोष है,
किसी भी प्रकार की अरिष्ट बाधा है तो घी से महीने में एक बार अभिषेक करने पर उन सभी को सदगति तो प्राप्त होती है, लेकिन 21 पीढ़ियों का उद्धार होके वह स्वयं देवता के समान या देवलोक में निवास करते हैं। कब? अगर महीने में एक बार शिवलिंग के ऊपर घी से, गाय के घी से अभिषेक किया जाए तब। और न केवल इतना लिखा है, अंत श्लोक में यहाँ तक लिखा है कि दिवी रुद्रवत, अर्थात वह स्वयं भी रुद्रलोक में निवास करने लगते हैं। अब एक प्रश्न ये भी होता है कि अगर घी से स्नान कराएंगे तो फिर वो चिकना हो जाएगा, शिवलिंग है या कोई भी भगवान की मूर्ति यंत्र आदि चिकना हो जाएगा। तो वो चिकनापन दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसी में इसका प्रमाण दिया हुआ है कि जब घी से आप अभिषेक करवाते हो, उस अभिषेक कर लेने के बाद भगवान को कैसे शुद्ध करना है, भगवान को कैसे क्लीन करना है, तो इसी में इसका प्रमाण भी आगे लिखा हुआ है। अर्थात भगवान शिवलिंग की चिकनाई को दूर करने के लिए जौ के आटा या गेहूं के आटा, मतलब गेहूं का आटा थोड़ा ले लीजिए या जौ का आटा ले लीजिए और उसमें सुगंधित इत्र आदि मिलाइए, चंदन आदि भी आप चाहो तो मिला सकते हो, हल्दी भी चाहो तो मिला सकते हो, और वो सब मिश्रित करके शिवलिंग जो चिकना हुआ है, शिवलिंग शिव प्रतिमा आदि अगर चिकनी हुई है तो उनके ऊपर वह घिस कर फिर शुद्ध जल से स्नान आदि करवा के भगवान को शुद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से किसी भी देवी देवता यंत्र आदि की प्रतिमा को अगर आप शुद्ध करना चाहते हो, चिकनापन दूर करना चाहते हो, तो जौ का आटा या फिर गेहूं का आटा लेकर उसमें सुगंधित द्रव्य आप चाहो तो मिला सकते हो, इत्र आदि। अगर नहीं भी मिलाते हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आटे को बराबर घिस के उसके ऊपर फिर शुद्ध जल से भगवान की चिकनाई को, भगवान के ऊपर जो चिकनापन हुआ है वह सुंदर तरीके से दूर हो जाएगा और भगवान स्वच्छ हो जाएंगे। और उसके पश्चात जैसे उस पर आप भस्म आदि, तिलक आदि, चंदन आदि का लेपन आदि करके भगवान को उनके स्थान पर वापस बिठा सकते हो। कहने का यही तात्पर्य है कि भगवान शिव को घी का अभिषेक बहुत प्रिय है और घृत स्नानेन, घी का अभिषेक करके भगवान को स्नान करवाने से, मान लीजिए अगर आप शिव महिम्न स्तोत्र का अभिषेक, स्तोत्र का पाठ करते हो तो उसी पाठ करते करते गाय के घी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। अष्टाध्यायी रुद्री पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते गाय के घी से अभिषेक आदि कर सकते हो। कोई भी मंत्र स्तोत्र आदि हो उसे पढ़ते पढ़ते गाय के घी से भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक कर लेने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जौ का आटा या गेहूं का आटा या दोनों आटा, जितना भगवान आपका स्वरूप है, लिंग का प्रमाण है, उस हिसाब से उतनी मात्रा में वह लेके मिश्रित करके फिर भगवान को लगा के लेपन करके जो चिकनाई है वो दूर करके भगवान को भस्म आदि, तिलक आदि, चंदन आदि का लेपन सुंदर करके उनको वापस उनके स्थान पर बिठा दीजिए। तो ये था भगवान शिव को अधिकतर प्रिय अभिषेक द्रव्य गाय का घी। अवश्य आप भी या हम भी या सर्व लोग महीने में केवल एक बार करना है, प्रतिदिन, प्रति सोमवार, हर बार ऐसा नहीं है। महीने में कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिए, जैसे शिवरात्रि आती है प्रति माह, अमावस्या आता है प्रति माह, तो बस उन दिनों में से कोई भी एक दिन डिसाइड करके सपरिवार सभी लोग बैठकर भगवान शिवलिंग के ऊपर घी का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा? अगर आपको विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, हरि ओम।